तो ये वाला क्वेश्चन साल 2021 का है और इस क्वेश्चन में भी एम्बिगिटी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ अ क्यूब एज शोन इन द फिगर। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई वेक्टर थ्रू द शेडेड एरिया इज। तो ये तुम्हारा चार्ज क्यू है जो कि यहाँ पर प्लेस्ड है। तो इस चार्ज क्यू के कारण इस शेडेड रीजन से जो गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं। तो अब तुम देखो, ये तुम्हारा चार्ज क्यू प्लेस्ड है इस कॉर्नर पर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये वाले फेज से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा ना वो कितना होगा, तो शायद तुम्हें ये पता होगा कि इस चार्ज का कितना पोर्शन तुम्हारे इस क्यूब के अंदर आ रहा होगा। तो ये तुम्हें पता है कि ये 1/8 पोर्शन होता है। सही है, बहुत ही बेसिक सा है ये तो इस क्यूब से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा ना टोटल, तो फाई नेट जो अपना होगा वो होगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। सही है। अब इस क्यूब के एडजस्टेंट में जो जो फेसेस हैं, एक तो ये वाली फेस है जो बैक वाली फेस है, एक ये वाली फेस है और एक ये वाली फेस है, जो कि इसके एडजस्टेंट में जो जो फेसेस है ना, तो उन फेसेस से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा ना वो कितना होगा, वो तुम्हारा जीरो होगा। क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, तुम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कुछ ऐसे होगा और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो फ्लक्स जीरो होगा। यहाँ पर भी तुम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कुछ ऐसे होगा और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर यहाँ पर हरदम परपेंडिकुलर होंगे, तो इन फेसेस से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा ना वो जीरो होगा। तो बाकी की जो तीन फेसेस हैं कौन कौन सी, एक तो ये वाली, एक अपनी ये वाली, और एक अपनी ये जो फ्रंट में ना ये वाली। ठीक है, तो इन तीनों फेसेस से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा ना वो सेम होगा। ये शायद तुम्हें पता होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3 फाई प्लस, और इन तीन फेसेस से जो कि उसके एडजस्टेंट है तो उनसे तो जीरो है, तो 3 इंटू 0। और अपन को पता है कि क्यूब में 6 फेस ही होते हैं, तो 6 फेस की अपन ने कवरेज ले ली है। इज इक्वल टू क्या होगा, फाई नेट जो कि कितना है क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे हिसाब से फाई कितना आ रहा है, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो इस फेज से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा ना कितना होगा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट होगा। सही है। अब तुम देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो फेस है ना अपना, इसको मैं एक बार इस वे में डिवाइड कर रहा हूं और एक बार मैं इस वे में डिवाइड कर रहा हूं। तुम देखो इन दोनों फिगरों को, एक बार तो मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूं और एक बार मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूं। सही है। तो ये तो मुझे पता है कि x प्लस वाई से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा ना वो कितना होगा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी x प्लस वाई से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होगा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर तुम देख सकते हो सिमेट्री से कि x से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स है और y से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो बिल्कुल सेम होगा। ये तुम्हें दिख रहा होगा यार, मतलब इमेजिन करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिमेट्री मेंटेन है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा ये जो लाइन है ना, तो इस फेस को बिल्कुल सिमेट्रिक वे में काट रही है चार्ज के पर्सपेक्टिव से। सही है। तो यहाँ पर सिमेट्रिक बेसिकली कट है विथ पर्सपेक्टिव टू चार्ज, और यहां पर ये अनसिमेट्रिक है। अगर तुम ढंग से देखो तो अनसिमेट्रिक कट है। मतलब यहां पर तुम देखो यार कि जो तुम्हारा ये y वाला है ना, ये जो तुम्हारा ये y वाला है ना, तो ये तुम्हारा नजदीक है चार्ज से, और ये x वाला है ना तुम्हारा ये दूर है चार्ज से। यहाँ पर ये सिमेट्रिक वे में कट नहीं है। अगर तुम इमेजिन करो तो y वाला जो ये ना ये तुम्हारा नजदीक है और ये x वाला तुम्हारा दूर है। सही है। यहाँ पर तुम देखो बिल्कुल सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर मैं ऐसे तो बोल सकता हूँ कि y मेरा नजदीक वाला है, x मेरा दूर वाला है। तो y से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा ना वो मेरे x से बड़ा होना चाहिए। तो इससे मैं एक बात पता लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर तो x से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स है ना वो मेरे y के बराबर है, जो कि कितना होगा, q बाय 48 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर क्या है बेसिकली कि y से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स है ना मेरा वो
Q बाय 48 एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होगा, और X से जो गुजरने वाला जो मेरा फ्लक्स है ना वो मेरा Q बाय 48 एप्सिलॉन नॉट से छोटा होगा। लेकिन X प्लस Y का जो समेशन है ना वो Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा Y है ना वो नजदीक है और X मेरा दूर है। यहाँ पर बिल्कुल सेम वे में है, तो दोनों में अंतर समझो तुम यार। आ रहा है तुम्हें समझ? तो अब तुम देखो, अब मेरे को तो इस शेडेड रीजन से फ्लक्स निकालना है इस चार्ज के कारण। तो अब तुम देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस वाले फेज से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा ना वो मेरे हिसाब से Q बाय 48 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है इस वाले फेस को सिमेट्रिक वे में काट रही है इस चार्ज के पर्सपेक्टिव से। ये तो मैं इमेजिन करना ही पड़ेगा मतलब, ठीक है। लेकिन ये वाला फेस और ये वाला फेस सिमेट्रिक वे में नहीं कटा हुआ है इस चार्ज के पर्सपेक्टिव से, और इस वाले फेस से जो गुजरने वाला फ्लक्स है, मतलब इस वाले से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स है ना तुम्हारा वो बेसिकली अपना Q बाय 48 एप्सिलॉन नॉट से क्या होगा, छोटा होगा। सही है। तो अगर मैं इनका समेशन करूं तो एक तो अपना Q बाय 48 एप्सिलॉन नॉट है और एक अपना Q बाय 48 एप्सिलॉन नॉट से छोटा होगा। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अपन निकाल तो सकते हैं, लेकिन जेई में उसका कोई काम नहीं है। सॉलिड एंगल के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि टिपिकल होते हैं, तो वो मैं बता नहीं रहा, लेकिन अपन निकाल सकते हैं। तो इनका जो समेशन है ना अपना वो बेसिकली लेस देन Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट से छोटा होगा। आ रहा है तुम्हें समझ? तो यहां पर तुम्हारा जो आंसर है ना वो Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट से छोटा होना चाहिए। लेकिन अब तुम देखो ये तो हो नहीं सकता, सही है, ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। अब आंसर इन्होंने यही दिया है। अब बेसिकली इन्होंने बोला है कि यहां से गुजरने वाला फ्लक्स भी Q बाय 48 एप्सिलॉन नॉट है और यहां से गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या है तुम्हारा Q बाय 48 एप्सिलॉन नॉट है। तो ये इन्होंने माना है। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया तो कितना आ रहा है, Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां से जो गुजरने वाला, कहां से, यहां से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स है ना वो तुम्हारा Q बाय 48 एप्सिलॉन नॉट से छोटा होगा एक्चुअल में। लेकिन उन्होंने मान लिया कि Q बाय 48 एप्सिलॉन नॉट ही है। अब यार ये सब चीजें देखो तुम्हें इमेजिन करनी पड़ेगी खुद से, बस मैंने बता दिया है। इमेजिन तो तुम्हें करनी पड़ेगी कि ये सिमेट्रिक वे में कट कैसे है चार्ज के पर्सपेक्टिव से और अनसिमेट्रिक वे में कैसे है कट ये चार्ज के पर्सपेक्टिव से। तो इसका जो आंसर है इन्होंने देखो ऑप्शन 2 दिया है, और बोनस वगैरह भी कुछ नहीं करा था इन्होंने। आ रहा है समझ तुम्हें? अगला क्वेश्चन करते हैं।